गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी? अच्छे हैं? बिल्कुल बी बोल्ड, मज़े में हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल मैथ्स टाइगर। और आज मैं लेके आया हूँ आपके साथ टेंस में मेरा पार्ट 12 है, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। और मेरा ये टेंस का प्रोग्राम चल रहा है और टेंस ख़त्म होते ही मैं सारे ग्रामेटिकल लेके आऊँगा मेरे दोस्त। इसीलिए आप अपने चैनल पर मैथ्स टाइगर पर बने रहेंगे। मैं अखिलेश कुमार उर्फ राइसर से हमारे लोग जानते हैं। पार्ट 12 है आपके पास, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट है, प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग। लेकिन मैं अपने पार्ट में आता हूं तो कितना होता है? 12 होता है, 12 पार्ट। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं आप सारे बिगिनर्स पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 11 तक टेंस का मैथ्स टाइगर चैनल पर जरूर देख के बैठे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप जा कर के जरूर देख लेंगे। अगर अच्छा लग जाए, बढ़िया लग जाए तो मुझे दोस्त कहना नहीं पड़े, बस एक बार आप प्यार से सटा दीजिएगा। क्या सटा देना है? अंगूठा सटा देना है। थैंक यू। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल अर्थात वर्तमान समय में जो काम होगा पूरा रहेगा, पूरा हो गया होगा। वर्तमान समय में कार्य पूरा हो गया होगा। जैसे मैं खा चुका हूं, वह पटना से आ गया है। देखते हैं ना, आ गया है, खा चुका हूं। बच्चे खेल चुके हैं, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं या पढ़ाए हैं। तो यह देख रहे हैं ना, वर्तमान समय में है ना, इन प्रेजेंट टाइम द वर्क इज कंप्लीटेड बाय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। तो वर्तमान समय में जो कार्य कंप्लीटेड हो गया रहेगा है ना, वह क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। परफेक्ट, पूर्ण। मैं परफेक्ट हूं मतलब क्या? मैं पूरा हूं, अपने आप में मैं परफेक्ट हूं। कहता ना, मैं परफेक्ट आदमी हूं, अर्थात मेरे में किसी प्रकार का कोई उधर उधर की बातें है ही नहीं, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? परफेक्ट आदमी है ना। तो वर्तमान काल, जो पूर्ण वर्तमान काल है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बस बने रहना है वीडियो पर मेरे दोस्त, बस अपने नोटबुक कलम के साथ। तो चलिए इसका आइडेंटिफिकेशन पहले देख लेता हूं। आइडेंटिफिकेशन, इसको पहचानेंगे कैसे, है ना। जे हमारे क्लासमेट है, जे कहीं हमारे, कैसा इसका पहचान होगा, कैसे इसे दोस्ती करेंगे? तो दोस्ती करने के लिए कुछ समय लगता है दोस्त, यूं ही दोस्ती नहीं हो जाती किसी से, है या नहीं? किसी ऐसे दोस्ती हो जाती है क्या? नहीं। दोस्ती में भी आपको परफेक्ट दोस्त वही मिलेगा जो आपको हर दुख सुख में साथ रहेगा। लेकिन आज का दोस्त क्या होता है जानते ही हैं, कहने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, है ना। तो इसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान है। पहचानेंगे कैसे? तो लिखेंगे हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में चुका है, ये सब आपको मिलेगा। चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, ये आपको ट्रांसलेशन के बुक में ही मिलेंगे। ऐसी बात नहीं जो नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ आज की पूरी डॉट आज की खत्म हो जाएगी आपको। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, है ना, चुके हो। इतना ही नहीं, और ध्यान रखिए, भागिएगा मत। और या है, जैसे खाया है, या है पर समाप्त रहेगी क्रिया। या है, ये हैं, खाए हैं, आए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, ये हैं, है ना, दिए हैं। देखते हैं ना, ए आई पर क्रिया समाप्त हो रही है, या ये पर क्रिया, है ना, ए आई पर भी क्रिया समाप्त हो रही है ना। खाए हैं, ए है, ए हैं, है ना, क्रिया समाप्त हो रही है। तो इस तरह की इसका पहचान होगा। ये कहाँ मिलेगा आपको? तो हिंदी वाक्य कैसा रहेगा हिंदी का, उसके कहाँ मिलेगा? तो क्रिया के अंत में। अगर क्रिया के पहले भी मिल जाए, कुछ घुमा फिरा के दे दिया जाए,
तो इससे अलग नहीं हो सकता मेरे दोस्त, यही होगा जो अभी चल रहा है ना। जब रहेगा आपको इस तरह से मिलेगा, है ना, वह खाया है, वह गांव से आया है, राधा नाच चुकी है या राधा नाची है, तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस होगा जो पूर्ण वर्तमान काल होगा। क्रिया वर्तमान समय में समाप्त कुछ देर पहले हो चुकी रहेगी। हाँ या ना? बहुत अच्छा लगा, चलता हूँ आगे। अब जब ये समझ गए तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, बस बने रहिए चैनल पर। एग्जाम्पल है मेरे दोस्त, वह खा चुका है, वह खा चुका है ना। देखते हैं ना, राधा है ना पुस्तक पढ़ चुकी है, या कुछ भी लगा सकते हैं आप ऑब्जेक्ट के रूप में, नहीं भी देंगे दे भी सकते हैं। राधा पुस्तक पढ़ चुकी है ना, पढ़ चुकी है ना। वे लोग गांव गए हैं, देखिए बदल दिए ना, वे लोग गांव गए हैं। अब देखिए कैसे, इसीलिए सब बात को हम क्लियर कर दें। या है, ये है, ये है, खाए हैं, आए हैं, गए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, ये सारी चीज आपको चुका है, चुकी वाला सेंटेंस है ये। तो आप लोग मिसमैच नहीं होइएगा मेरे दोस्त। बस एक बार इसका पहचान समझ है ना, पहचान लेना वही है, तो फिर आपको आंखों में बसा लीजिए, उसको नजरों में बसा लीजिए। कहीं भी आपको मिलेगा ना तो बस नज़र से ही पढ़ाई होती है, आंख से भी पढ़ाई होती है, कान से भी पढ़ाई होती है। कान से अगर सुनने की पावर आपका ज़्यादा होगा तो आंख, अगर भगवान नहीं भी है आप किसी के पास तो है ना, वहाँ कान से भी पढ़ाई हो जाती है। अंधा कैसे पढ़ लेता है या नहीं? तो बस वही बात को ध्यान रखना है, नज़रों में समा लीजिए इसको कैसे है। तो आपने क्या सीखा? वह खा चुका है, राधा आ चुकी है, मैं जा चुका हूँ, शिक्षक पढ़ा चुके हैं, वे लोग गांव से आ गए हैं, मैं गांव जा चुका हूँ। तो ये सारे सेंटेंस आपका किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। क्लियर? फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डालेंगे। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? यह सेंटेंस अगर समझ में आ गया आपको, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो फिर बनाएंगे कैसे? तो इसका रूल है, रेगुलेशन है मेरे दोस्त, बस बने रहना है। बने रहना है चैनल पर मेरे दोस्त। इसका रूल है, सबसे पहले तो जानते हैं कि क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद यानी प्लस हैज या हैव का प्रयोग होता है। दोनों एक साथ नहीं होगा, हैज और हैव कहाँ आएगा ये भी मैं बताऊंगा। इसके बाद V3 लगता है, यहाँ पर भी अपने साथ V3 लेता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपने साथ V3 लेता है। जो भी परफेक्ट रहेगा ना सब अपने साथ V3 लेगा। हाँ बिल्कुल गांठ बांध लीजिए आज, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी के साथ V3 अपने साथ V3 को लाता है और किसी को नहीं लाता। हाँ ऐसा दोस्ती है दोनों में, और हम लोगों की दोस्ती क्या होती है? टूट जाती है। और इनके साथ ऐसी दोस्ती है जो पूरा जीवन पूरा पक्का है, बने रहना है साथ, जीना तेरे साथ, मरना तेरे साथ और रहना तेरे साथ। सब्जेक्ट हैज है V3, इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है सेंटेंस में तो, इसके बाद अदर वर्ड भी है तो अदर वर्ड भी डाल सकते हैं, और अंत में क्या करेंगे? फुल स्टॉप डालेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है मेरे दोस्त, हैज और हैव। आप कहाँ हैज लगाएंगे? आप पूछना चाहते जरूर होंगे सर हम कहाँ हैज लगाएंगे, कहाँ हैव लगाएंगे। तो बस बने रहिए, सारे डॉट क्लियर हो जाएंगे। हैज का प्रयोग देख लीजिए। हैज जो है ओनली आता है ही के साथ, सी के साथ, है ना, इट, और क्या? और सिंगुलर नंबर और नेम। सिंगुलर नंबर एक वचन, सिंगुलर नंबर या नेम या नाम। एक नाम रहेगा, एक काम रहेगा, एक दाम रहेगा, तो आपको वहाँ हैज लगाना है। ही सी इट रहेगा, ही लड़का के लिए, सी लड़की के लिए, यानी महिला पुरुष के लिए, इट छोटे छोटे जीवों के लिए, तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे? हैज को लगाएंगे। जैसे वह खा चुका है तो वह के साथ ही आएगा, ही लगेगा सब्जेक्ट के रूप में, और ही के साथ क्या आएगा? हैज आएगा, है ना। क्लियर हो रहा है?
राधा क्या है, नाम है, तो राधा के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। सीता रहेगा, हैज लगेगा। वह जा चुकी है, तो वह जा चुकी है स्त्री जाति में जा रहा है, तो सी के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। इसके बाद भी3 का प्रयोग करना है। इसके बाद क्या है, भी3, है ना। तो यहाँ पर आप आ जाइए, हैज के बाद आप सी गए होंगे, ही सी इट। इसके बाद हैव का प्रयोग देख लीजिए, जस्ट इसी का अपोजिट होता है हैव। हैव होता है आई के साथ, आई के दोनों बचने, आई के दोनों बचनों में, आई और वी के साथ, यू के साथ। यू का तो सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है मेरे दोस्त, बस हिंदी की भाषा अलग होती है, बट इंग्लिश एक ही होता है। यू, यू से आप भी होता है, यू से तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, आप लोग भी होता है, आप सभी होते हैं। तो यू कितना महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे सिलेबस में, समझ लीजिए। आई वी यू दे, THEY दे का मतलब वे लोग, वे सब, बहुत सारे। थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। ही सी इट का प्लूरल दे होता है, ध्यान रखिएगा। आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन या नंबर, प्लूरल नाउन या नंबर के साथ आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। और भी3 तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे गो वेंट गॉन, भी3 मालूम होना चाहिए मेरे दोस्त। गो वेंट गॉन, रीड रेड रीड, प्ले प्लेड प्लेड, प्ले मतलब खेलना होता है, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, है ना। तो ये सारे आपको, एराइज एरोज एरिजन, ये याद है। बिकम बिकेम बिकम, ये भी3 आपको जुबान पर रहना चाहिए, तभी आप फटाफट बोल पाएंगे और किसी को भी आप अंडरस्टूड करवा पाएंगे। अदरवाइज तो जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं। इतना मजा आएगा इंग्लिश बोलने में। अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। वह खा चुका है, तो वह का क्या होगा, ही, है ना। वह खा चुका है, अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हैं। वह खा चुका है, तो यहाँ देख लीजिए, वह का होगा ही, और ही अपने साथ क्या लेगा, हैज लेगा, ही हैज। और खाना का होता है इट, तो इट का भी3 आपको मालूम होना चाहिए। इट एट इटन, इट एट इटन, इट एट इटन, EATEN इटन। राधा पुस्तक पढ़ चुकी है, तो राधा यहाँ सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, नाउन है, तो राधा का राधा ही लिखेंगे, राधा। और राधा अपने साथ किसको बुलाएगी, किसके साथ दोस्ती है इसको, हैज के साथ, राधा हैज। पढ़ना का होता है रीड, तो रीड रेड रीड, स्पेलिंग वही होता है, लेकिन पहचानने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। राधा हैज रीड पुस्तक, और बुक लगा दीजिए, राधा हैज रीड अ बुक, राधा पुस्तक पढ़ चुकी है। इसके बाद वह गांव गए हैं, सॉरी वे गांव गए हैं, तो वे का होगा दे, है ना। दे मतलब वे, और दे अपने साथ हैव लाएगा, दे हैव, है, दे हैव। और जाना गए, जाना से गए गया गई, तो गए, तो जाना का गो, तो भी3 जाएंगे, गो वेंट गॉन, तो दे हैव गॉन, है ना। कहाँ गए, यहाँ गांव है, तो दे हैव गॉन टू विलेज, विलेज। गांव गए तो टू लगा दीजिएगा, और गांव से आए तो फ्रॉम लगा दीजिएगा। कैसे, तो देख लीजिए 1-2 सेंटेंस ऐसे। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। थैंक यू। जैसे हम लोग गांव से आए हैं, गांव से आए हैं, देखिए गांव से आए हैं, है ना। गांव को छोड़ के आए हैं, तो क्या लगेगा, फ्रॉम लग जाएगा। हम लोग का क्या होगा, वी, और वी के साथ आपने अभी अभी जस्ट समझा है, हैव लगेगा, वी हैव, है ना। आना का क्या होता है, कम, तो कम केम कम, तो वी हैव कम, है ना। अब बताए, मैं कई बार वीडियो में, हर वीडियो में चर्चा कर ही देता हूँ, है ना। वी हैव कम, फ्रॉम लग जाएगा, फ्रॉम विलेज, फ्रॉम विलेज, वी हैव कम फ्रॉम विलेज। हम लोग गांव से आए हैं, और गांव गए हैं। जैसे आप पटना से आए हैं, आप पटना से आए हैं, या आ चुके हैं, बात एक ही है। आप पटना से आए हैं,
पटना से आए हैं। इस तरह के सेंटेंस मैं काफ़ी करवाया हूँ। बस आप लोग जो है सो बने रहे होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग एकदम धरा प्रवाह बोलना शुरू कर दिए होंगे या आपस में बोलते भी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप पटना से आए हैं तो आपका होगा यू, और यू अपने साथ हैव लेगा, यू हैव, है ना। आना का बताए हैं ना, कम केम कम, कम केम कम, भीतरी में जाएंगे तो वी यू हैव कम। से के लिए फ्रॉम लगा देना है, जगह को छोड़ रहा है तो फ्रॉम, और कहाँ छोड़ रहा है तो पटना। तो पटना आपका नॉन है, और कौन सा नॉन है, प्रॉपर नॉन है, पी कैपिटल लेटर में होगा। स्मॉल लेटर करके आएंगे तो नंबर पॉसिबल नहीं है जो आपको मिल सकता है। यू हैव कम फ्रॉम पटना, अंत फुल स्टॉप देना ही देना है। तो मुझे विश्वास है आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भली भांति देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, या समझ लिए होंगे, या परख लिए होंगे, या समझ लिए होंगे, हाँ या ना। अगर आपको अच्छा लग गया होगा, जी में भर गया होगा, दिलों में समा गया होगा, आंखों में समा गया ये पढ़ाई, ये जानकारी, तो मैं आप सभी के साथ हमेशा बना रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, थैंक यू, जय हिंद।